साथ में हम जहाँ से आपको दिखाना तक पहुँचा रहे हैं हमारे आज मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पीरवर की इस मिट्टी को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा है। अनगिनत महान देशभक्तों ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है। तमाम तकलीफों तथा कुर्बानियों से हमारे पूर्वजों ने प्रगति के रास्ते तय किए हैं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में वन फ्लैग वन आइडेंटिटी वन इमोशन के सूत्र में 130 करोड़ देशवासियों को बांधने का भगीरथ प्रयास किया है। हर घर तिरंगा उत्सव कृत संकल्पित होकर भारत को मजबूत एवं समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं आज सभी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा और जम्मू कश्मीर के निवासियों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान किया। मुझे गर्व है इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस को 125 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों के स्मृति में श्रीनगर में भी एक बलिदान स्तंभ की स्थापना की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है शूरवीरों की अमर ज्योति नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र होगी एवं जम्मू कश्मीर में नई आत्मशक्ति को जागृत करेगी। हमारे बहादुर जवानों के त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन उनका परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन करे, इसके लिए प्रशासन ठोस उपाय करना आवश्यक मानता है। प्रशासन ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों के परिजनों को के लिए मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी शहीद वीर जवानों के बच्चों की इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का पूरा भार जम्मू कश्मीर प्रशासन स्वतः उठाएगा। अग्निवीरों को भी सैन्य सेवा के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर मैं आज ग्राम सुरक्षा समितियों के पुनर्गठन की भी घोषणा करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मां भारती के सपूत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊर्जस्विता को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए त्याग और समर्पण की भावना से काम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतंत्र का जनक भारतवर्ष संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहता है, लेकिन हम पूरे जज्बे के साथ अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भी तत्पर हैं और पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे हमारी युवा शक्ति को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चलाए जा रहे टेरर इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान अंतिम प्रहार कर रहे हैं। पहले हर साल 100 दिन हड़ताल के होते थे, अब हड़ताल की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई। पहले महीनों महीनों स्कूल कॉलेज बंद रहते थे। इस परंपरा को भी पूरी तरह से समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। अब बाजार बंद नहीं होते, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में भी व्यवधान नहीं आता। आज यह मंगलमयी पुण्य भूमि शांति एवं शुचिता के चरम शिखर को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी नागरिकों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ उठ रही आवाज में 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की गूंज होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान में जिस तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ा है, वह बदलते हुए जम्मू कश्मीर का संकेत है। अनेक ऐसे स्थान और इलाके जिनकी पहचान दूसरे वजहों से होती थी, आज वहाँ की वादियाँ भारत माता की जय के नारों से गूंज रही हैं। यह अमन और मोहब्बत का जम्मू कश्मीर है। यह ऋषि मुनियों और सूफी फकीरों का जम्मू कश्मीर है, जो अब नए आत्मविश्वास से भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है।
आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर एक मजबूत, संगठित, विकसित, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध यूनियन टेरिटरी बनकर नई बुलंदियों को छू रहा है। 7 दशक का बुरा सपना बीत गया है। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त, सामाजिक न्याय युक्त जम्मू कश्मीर नए युग में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष आज ही के पवित्र दिन पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा करना है। आज़ादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद मैं समझता हूँ उसी भावना के साथ एकजुट होकर काम करेगी। पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के विकास तथा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रही हैं। ये सच है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देर से लागू हुई, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि वे राज्य जहाँ ये व्यवस्था पहले लागू हुई थी, उनसे भी तीव्र गति से हमने फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों चीज़ों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को देने का काम किया है। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके कश्मीरियत का संदेश समस्त विश्व तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों, सभी पंथों की परस्पर समझदारी तथा आपसी समायोजन द्वारा आवाम के हर एक वर्ग को स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं एवं चुनौतियां भी हैं। आर्थिक समता तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पनाशील, उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, किसान, नौजवान, महिलाएं दृढ़ संकल्प होकर के नई उमंग के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अमन और परस्पर विश्वास ये जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, दुनिया के किसी भी इलाके में बिना शांति के विकास संभव नहीं हुआ। अध्यात्म और प्रज्ञा के इस ऊर्जा क्षेत्र ने सदियों तक विश्व को शांति, प्रार्थना और प्रेम का मंत्र दिया है। यहाँ पहाड़ के शिखरों से शंकराचार्य के भक्ति की अशेष धारा बहती है, तो नदियों की लहरों से ललदेव का मौन उत्सव झूमता है। चिनार के पत्तों से नूंद ऋषि की तड़प उठती है, तो देवदार के पेड़ों से हब्बा खातून की स्वर लहरियां उतरती हैं। अब्दुल अहद आजाद साहब ने लिखा है, चला छुमसर हुबाबन इजत राबन वलवन अंदर, इवा छुप जिंदगी हुंद सोज सफरन मंजिलन अंदर। मेरी इच्छाएं पूरी होती हैं प्रेम में, अधीरता में, जोश में। जीवन का सोज मुझे मिलता है सफरों में, मंजिलों में। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक भूखंड नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और अध्यात्म का प्रतीक है। कल्हण ने राज तरंगड़ी में लिखा है, संध्या देवी जलम यस्मिन धते निह सलिले गिरी। कश्मीर के निह सलिल गिरी पर संध्या देवी के जलधारण द्वारा यह प्रत्यक्ष मालूम होता है कि यहाँ पुण्य का अस्तित्व तथा पाप का अभाव रहा है। गंगा के स्रोत से पावन भेदगिरी पर स्थित सरोवर में देवी हंस रूप में दिखाई पड़ती हैं। ये माँ सरस्वती की धरती है, जहाँ सिर्फ पुण्य का निवास होता है। यह धरती चैतन्य का ज्योतिपुंज है। हरमुख पर्वत से विंध्य के शिखरों तक, झेलम से प्रयाग संगम तक, भेदगिरी से बाबा केदारनाथ तक, श्वास की हर एक पुकार, हृदय की हर एक धड़कन में हिंदुस्तान की खुशबू और तिरंगे के सर्वोच्च स्थान की अभीप्सा है। हजार बाधाएं आए, लाखों अड़चने पैदा हों, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी एकता की मुट्ठी बांधकर उनका मुकाबला करे और खुद जम्मू कश्मीर और भारत के भविष्य का नियंता बन जाए। मैं मानता हूं यही आज स्वतंत्रता दिवस का संकल्प है।
रुपये टिकट बढ़ रहा है, वो है गवर्नमेंट स्कूल निशान बहुत ही खूबसूरत लगता कदम से कदम सबसे भी अपना वतन होता है। वतन का नाम पसंदीदा है, इंसान है, वतन जुब है, ईमान है। सलामी मंच के सामने पहुंचकर मेहमान खुशी को सलामी पेश करते हुए जिस तरह वो लोग सर में जितनी आज़ादी की जिंदगी में करे बहुत ही आज के परेड Khanak Tandon, National Anthem Singing Competition में second prize ओशिन बढ़ते में और जिले सदर में 5,000 रुपए का इनाम, कुल मिलाकर 35,000 रुपए का इनाम तो उवैस अशरफ फ्रॉम GDC। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।